और मेरे को एक अफसोस है कि न्यूरोथेरेपी का हम ज़्यादा शायद एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सके, जो इनको मालूम नहीं पड़ा। आज मेरे को ये देते हुए न्यूरोथेरेपी स्टार्ट किए हुए 72 ईयर्स हो चुके। लोग कभी कभी सोचते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी कामयाब हो सकता है, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं मैट्रिक पास हूँ, मगर जितना मैंने पढ़ा है मेडिकल साइंस, गाइटन की बुक है एक, मेरा ख्याल मैं उसका इंसाइक्लोपीडिया हूँ। मैंने जितनी बीमारियों का इलाज किया है गाइटन की बुक से किया। न्यूरोथेरेपी में किसी दवाई का उपयोग किया नहीं जाता, बिना दवाई के ठीक होता है। पंजाब में लोग, गाँव वाले, कोई बीमार हो जाता है, पेट में दर्द है, लूज मोशन है या कब्जी है, तो बोलते हैं क्या धरण निकाल के आप पेट ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाएगा। मेरे को धरण पर गई थी, एक व्यक्ति ने निकाला, फिर मैंने लोगों को निकालने शुरू कर दिया। 11 साल की उम्र में ये किया, और 15 साल की उम्र में ऐसा था कि मेरे को दूर दूर से लोग घर ले जाते थे ठीक कराने के लिए बीमारी को। मैंने बहुत मेहनत की, मगर पार्टीशन बन गया तो पंजाब से, अमृतसर से भाग के बॉम्बे आना पड़ा। उसमें तरह डिफिकल्टी हुई, मेरी सांस भूल जाती है, माइंड नहीं करना। सेकंड, कभी भावुक हो जाता हूँ, रोना भी आ जाता है, वो माइंड नहीं करना। मैंने धर्म निकालनी शुरू की, वो निकालते निकालते एंड में गाइडन की बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, और गाइडन के हर पेज का मैंने ट्रांसलेशन किया हुआ, काफ़ी पेजेस का, और उन्हीं के द्वारा बीमारी ठीक करता हूँ, जो कुछ उसने लिखा है। अभी रिसेंटली मैंने ब्रेन की वेव्स को, जो अल्फा वेव्स हैं, 1 घंटे में उसे बेटा बना दिया। आपको मैंने प्रूफ है, अगर कोई डॉक्टर समझने वाला हो EEG को, वो देख के बता सकता है। और अगर ये ठीक हो जाए, ये 2 महीने पहले की बात ही है, और ये ठीक हो जाए, कोई रिटार्डेड बच्चा नहीं रहेगा। मेरी पूरी लाइफ में लाखों बच्चे मैंने देखे हैं, हजारों नहीं, और लाखों बच्चों के माँ बाप को कह दिया है आज के बाद इसे नेगेटिव नहीं देखना कि ये बच्चा तेरे लिए जहमत से बन के आ गया है। ये बच्चा अभी भी कोई रिटार्डेड बच्चा हो, उसका बाप हो, मैं दिखा देगा उसको कि ये बच्चा माँ बाप से ज़्यादा प्रमंद, क्योंकि मालूम नहीं, मैं एक अच्छा जो पामिश था, ये मेरे को एक वर मिला है कि मैं बहुत सी बीमारियाँ पामिस्ट्री के द्वारा भी ठीक कर लेता हूँ। कोई बच्चा रिटार्डेड नहीं होगा, सभी समझते हैं शायद छोटी छोटी बीमारियों का हम इलाज करते हैं। HIV एंड एड का फर्स्ट फोरम हुआ था पार्लियामेंट में आज से 4 साल पहले। खाली एक मैं डॉक्टर था जिसे बुलाया गया था कि आप HIV के ऊपर लेक्चर दो। मैंने जो वहाँ उनको केस पेश किया था, लड़की और लड़का दोनों को HIV हो गया था 4th डिग्री, और कह दिया गया था कि ये 2 महीने में मर जाएंगे। लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और उसने मेरे को बोला, बोले जी कुछ करो इसका। मैं कहती हूँ क्लियर करा दे। कहती नहीं, मैं जानती हूँ कि ये भी मरेगा, मैं भी मरूँ, मगर मैं देखना चाहती हूँ। दोनों के खाने पीने का इंतजाम कर दिया। मेरे थेरेपिस्ट थे दोनों, उन्होंने एक दूसरे को ट्रीटमेंट दिया। लड़की का 15 किलो और लड़के का 13 किलो वजन पड़ा। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ। बोला इसका टेस्ट करो, हॉस्पिटल बोला 18 महीने के बाद करें। जब 18 महीने के बाद टेस्ट किया गया, लड़का नेगेटिव था,
जबकि हस्बैंड मतलब फादर और मदर दोनों पॉजिटिव। ये केस का ओस्कर फर्नांडिस जी को मालूम था, फिर उन्होंने फर्स्ट फोरम बनाया जब तो मेरे को बुलाया था कि आप क्या करते हैं। अभी मैं आपको बोलेगा तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि HIV ठीक कैसे होती है। HIV को कोई दवाई की जरूरत नहीं है। HIV ठीक होने का कारण है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आप उसका पेट ठीक करो तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। एक जापान का एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए जितने टेस्ट हैं, चाहे कनाडा में हो USA में हो, टेस्ट होने के लिए जापान भेजना पड़ता है। 6,000 का उसका वो लेते थे रिपोर्ट निकालने का। 101 तरीके निकाले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के। सबसे बड़ा तरीका था उसमें कहने का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मैं खाली पेट ठीक करता हूँ, दवाई अपने आप बनेगी, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, मैंने जितनी बुक्स लिखी हैं सब हिंदी में लिखी हैं, क्योंकि मैं 10,000 सेंटर खोलने का गाँव में प्रण किया था, काम जब नहीं हुआ। कुछ कारण है, मेरे दोष होंगे जिसके कारण शायद ऐसा नहीं हो सकता। अदरवाइज 10,000 सेंटर जब तक नहीं खुलेगा मैं मर नहीं सकता, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। 26 जनवरी 3 साल पहले मेरे को हार्ट का अटैक आया था, तो मेरा इंजेक्शन फ्रैक्चर 15-20 था और वहाँ से अभी मैंने 30-50 पे आ गया हूँ। मगर अभी एक सीवियर इन्फेक्शन आ गया लंग्स के अंदर, जिसके लिए मेरे को थोड़ी तकलीफ हो गई। ये मैं 15-20 दिन या महीने तक ठीक कर लूँगा और मैं आपको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद ठीक होने के बाद 250 टन लंबे निकाल के दिखाएगा। मेरी फिल्म बनी हुई है 3 साल पहले की, मैंने 180 टन 13.5 मिनट में निकाले। इसमें आपको जुनून की ज़रूरत है। आज भी 15 घंटा मैं पढ़ता हूँ, मतलब 15 घंटा काम करता हूँ, सारी रात नई नई चीज़ें निकालेगा। मैं बोलेगा तो आप विश्वास कर ही नहीं सकता, नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेन वॉश किया है मेडिकल साइंस ने कि जो मेडिकल साइंस काम नहीं कर सकती वो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। यही वजह है कि 2 महीने से मैं रख रहा हूँ कि मैंने अल्फा वेव को 1 घंटे में बीटा वेव बना दिया। अब देख लो, टेस्ट करो, पेशेंट भेज दो, मैं ठीक करके बताता हूँ। कोई लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि नड्डा जी से भी बात हुआ, सब हुआ, पर हर व्यक्ति आगे धकेल लेते हैं। तो मृत्यु तो नजदीक है, पर मैं मरूंगा नहीं। मृत्यु कैसे आ सकती है जब तक मैं नहीं चाहूँगा कि मैं मरना है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी बुक। मेरे ख्याल आप में कुछ मेडिकल डॉक्टर होंगे हैं बैठे हुए, जरा हाथ खड़ा करना कोई अच्छा मेडिकल डॉक्टर हो तो। सुनिए मेरी बात, यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर है जो रिटायर हो चुके टाटा में से, मैं उनके पास गया था। तो उनको बोला कि मैं ऐसा करके ये ठीक करता हूँ, ये बीमारियाँ से ठीक करता हूँ। तो 10 मिनट के बाद वो बोले, गुरुजी जो आप बोल रहे हैं वो मैंने नहीं पढ़ा, एंड ही वाज रिटायर्ड डॉक्टर ऑफ टाटा। अब समझ में आया। आपने भी चेन्नई सुना होगा, हम अपनी बीमारियों को लाइसोसोम के द्वारा ठीक करते हैं और लाइसोसोम का टेस्ट इंडिया में नहीं है। ऐसा मेरे को बोल, मैं नहीं जानता, मगर लाइसोसोम हर बीमारी को क्योर कर सकता है और लाइसोसोम ही सब कुछ है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके आगे भी बहुत कुछ है जो मैंने आपको बताया कि हमने, एक लड़का आया मेरे पास
18 साल से वहाँ उसकी सेवा कर रही है। और तो इसके बारे में, विक्रम के बारे में बोल, तब से मैं आगे इसके बाद बताऊँगा। 1 मिनट, मेरा सांस फूल गया है। ये आजा, इधर आजा बेशक। हेलो, नमस्ते जी। गुरु जी जिसके बारे में बता रहे हैं विक्रम, वो पंजाब का रहने वाला है मुक्तसर से। विक्रम लास्ट ईयर जून में आश्रम में आया था और वो सीवियर सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चा है। वो जब भी आश्रम में आया था तब उसकी हाइट सिर्फ हाइट होती, हाइट नहीं कह सकते, लेकिन वो जिस कंडीशन में था, उसके हाथ पैर ऐसे मुड़े हुए, घुटने ऐसे ऊपर जुड़े हुए, वो पूरा 2.5 फुट का वो लड़का था जब भी वो आश्रम आया था। और उसके टेंडन्स लूज करने के लिए उसके तब तक के 10 ऑपरेशन भी हो चुके थे, जो सारे फेलर थे। और हर ऑपरेशन के बाद उसकी कंडीशन बन के और ख़राब होती गई। और वो ना तो खुद से खाना खा सकता था, ना बोल सकता था, उसकी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं थी। और वो रात को जब भी सोता था तो वो अपने आप से करवट भी नहीं ले पाता था। बारी बारी से उसके माँ और बाप जगते थे उसके लिए, ताकि जब उसको करवट लेनी हो तो वो आवाज़ लगाता था उसकी मम्मी या पापा को कि अभी मुझे करवट लेटा दो। तो ऐसी उसकी लाइफ थी न्यूरोथेरेपी आश्रम में आने से पहले। जब वो पिछले साल जून में आश्रम आए तो तभी 2 महीना लगातार वहीं पे आश्रम में रुके थे। और वो 2 महीने में उसके सारे टेंडन्स लूज होते होते वो 4.5 फुट का हो गया था। जो 2.5 फुट का आया था वो 4.5 फुट हो गया था। उसके सारे टेंडन्स खुल गए थे, लूज हो गए थे। फिर वो व्हील चेयर पे चलने घूमने भी लग गया था। अब वो व्हील चेयर खुद चला भी लेता है। और अभी वो फिर से आश्रम में आया हुआ है। तो ये 1 साल में वो ये 5वीं बार आश्रम आया है। पहले 2 महीने रुका, फिर वो 1-1.5 महीने के लिए गए, फिर 1 महीने रुके, ऐसे करके वो अभी 5वीं बार आया है। और अभी वो वॉकर से चलता है, खाना खुद खाता है, बोलता भी है, करवट भी खुद ले लेता है। और यहाँ तक के बेड से वो पकड़ के नीचे भी उतर जाता है, मतलब बेड से नीचे फर्श पे। और जब भी उसको उठना हो तो वो अपने आप बेड का सहारा लेके वो उठ भी जाता है। और वो वॉकर से बड़े अच्छे से चलता है। और उसका चेहरा देख के अभी कोई ये बोल नहीं सकता कि वो सेरिब्रल पल्सी से परेशान है, मतलब वो काफ़ी हद तक वो नॉर्मल हो गया है। ये सोचने का विषय है। मेडिकल डॉक्टर ने शायद नहीं सोचा, मेरे को ये नींद नहीं आती, ये ऐसा हुआ क्यों। दरअसल अभी मैं आउट ऑफ वे जाऊंगा, गुस्सा नहीं करना। जो न्यूरोथेरेपी मैंने बनाई थी वो एक नारायण जी की फोटो थी, जिसकी नाभि से कमल का फूल निकला था और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे। इसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। तो मैं समझ गया कि हमारी सारी शरीर की नाड़ियाँ जो हैं ये केंद्रित हैं नेवल के साथ। मैंने वहाँ से नेवल का इलाज करना शुरू किया और आज इस कंडीशन में धरण को ठीक करते करते मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मगर मैंने पढ़ाई बहुत की है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। अभी एक और फोटो जो बहुत पुरानी है, शिव जी की है। उसमें दिखाया गया है कि शिव अर्थात राइट साइड पुरुष की है, शिव की, मगर लेफ्ट साइड गौरी की है। शायद आपने देखी होगी कि नहीं समझा। समझ गए? अभी ध्यान दीजिए। मैं 10 साल नहीं, मैं आज 20 साल 15 साल से कह रहा हूँ कि दोनों किडनी अलग हैं, सेम नहीं है। इसके आधार से मैंने कैल्शियम 3 प्रकार का बनाया है।
एक कैल्शियम न्यूट्रल है और एक कैल्शियम अल्कलीन है, एक कैल्शियम एसिडिक है। ये बच्चा जो ठीक किया उसके ब्रेन के अंदर सारा ब्रेन अल्कलीन है, तो बॉडी नीचे एसिडिक कैसे हो सकती है? कोई नहीं सकता। मैंने पिछले 2 महीने में पहले शुरू से ही उसके अंदर एसिड भेज रहा हूँ ब्रेन में, एसिड, और एसिड भेज के ब्रेन के सारे पार्ट्स ब्रेन को सेट किया। एंड में ये कोई 1 महीना पहले मैंने उसको दिया। अभी थाइमस ग्लैंड से उसे बहुत आराम हुआ। आपने थाइमस सुना होगा। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, थाइमस कितने हैं बता सकते हैं आप? एक ही थाइमस है, समझ आया? ध्यान दो। लिवर कितने हैं? एक लिवर है, समझ में आया? न्यूरोथेरेपी 2 लिवर करती है, एक नहीं है। एक लिवर है जो एसिडिक केमिकल बनाता है और एक लिवर है जो अल्कलीन केमिकल बनाता है, और बाकी जो दोनों मिक्स होकर बनते हैं वो न्यूट्रल है। कैल्शियम भी राइट किडनी जो है उससे बना हुआ कैल्शियम अल्कलीन है, और अल्कलीन जो कैल्शियम है उससे सेरेब्रल पाल्सी आती है, क्योंकि अल्कलिनिटी उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मसल के अंदर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो जाते हैं, मगर जिसमें दोनों किडनी के अंदर से जो कैल्शियम बनता है वो न्यूट्रल है, जो गुजारा नहीं सकता है। आप लोग खाते हैं, हमने अलग अलग कर दिया है, क्योंकि लीवर अलग है, बड़ा लीवर अल्कलीन बनाता है, छोटा लीवर जो पार्ट है वो एसिडिक बनाता है, और जो विटामिन डी है ये प्रोसेस होने के लिए लिवर में जाता है, स्टोर होता है 10 महीने तक स्टोर रहता है। तो वो स्टोर जो है, जो माल बनेगा वो दोनों किडनियों में भेज दिया जाता है। जब दोनों किडनियों में से जो माल निकलेगा न्यूट्रल, वो कैल्शियम है जो कैल्शियम बाजार में देता है। हमने जो विटामिन डी है लिवर द्वारा अलग अलग भेजा है, क्योंकि दोनों किडनी एक अल्कलीन है एक एसिडिक है, दोनों किडनियों में अलग अलग हम कैल्शियम निकाला है। और इस बच्चे के अंदर जब जन्म हुआ था तो इसके, तो मैं भूल गया बोलना, शिव जी का राइट साइड पुरुष का है, लेफ्ट साइड गौरी जी का मतलब। और हम कहते हैं जो स्पर्म है ये आप लोगों ने टेस्ट करना है। स्पर्म जो है ये अल्कलीन है और जो ओवम है वो एसिडिक है। समझ नहीं आया? तो इसके लेफ्ट साइड जितने हमारे पार्ट्स हैं, चाहे लेफ्ट स्वाइल नोस्ट्रिल छोड़ के लेफ्ट साइड के जितने पार्ट्स हैं सब एसिडिक फिल्ट्रेशन करते हैं। किडनी लेफ्ट 80% एसिड फिल्टर करेगी, 20% अल्कलीन। राइट साइड की किडनी 80% अल्कलीन फिल्टर करेगी, 20% एसिड। और जिस व्यक्ति की एक ही किडनी होती है, 2.25 घंटे किडनी काम करेगी, एक बार अल्कलीन निकालेगी, एक बार एसिड निकालेगी। इसी तरह से नोस्ट्रिल है, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। कहने का मतलब जब भी ये म्यूटेशन हुआ, जब ये कंसीव हुआ तो उस बच्चे के राइट साइड के पार्ट्स काम कर रहे थे, लेफ्ट साइड के बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उसके ब्रेन जो बना वो अल्कलीन हुई। अगर आप समझते होंगे जब कंसीव होता है बच्चा, गर्भ धारण करता है तो पहले एक ट्यूब बनती है। बहुत एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा, अगर बहुत टाइम बहुत लग जाएगा। ये हमने उसी को चेक किया कि लेफ्ट साइड उसके नहीं है, हम लेफ्ट साइड के जो ट्रीटमेंट देने शुरू की है, ब्रेन के अंदर एसिड भेजनी शुरू की और लड़का काफ़ी नरम हो गया। अब समझ में आया? अभी मैंने आपको बताया था कि अभी नया ट्रीटमेंट मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें कहा है डाउन सिंड्रोम। ये नाम सुना होगा आपने,
मंगोल बच्चे, उनमें 47 क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप शिव की भाषा को समझेंगे, राइट साइड अल्कलीन है, तो आपको ये भी भाषा समझ में आ जाएगी कि जब भी म्यूटेशन हुआ तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम था, तो म्यूटेशन में 24 नंबर का एक क्रोमोसोम रह गया, उसमें 24 क्रोमोसोम हो गए। मगर किसी व्यक्ति ने कोशिश नहीं की, समझ नहीं की। वो पुरुष का क्रोमोसोम रह गया था, पुरुष का क्रोमोसोम रह गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर अल्कलीन की मात्रा बढ़ गई। वो बच्चे जो डाउन सिंड्रोम है, उनके ये फीचर्स रहती हैं, वो कटा रहता है, मुंह से सलाइवा बहुत निकलता है, लाड़ बहुत निकलती है, उनके अंदर अल्कलीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसके अंदर अल्कलीन की मात्रा ज़्यादा क्यों हुई। कारण डॉक्टर टेस्ट करते हैं, औरतों को प्रेगनेंसी में कहते हैं कि फोलिक एसिड देना चाहिए, नहीं तो बच्चा फोलिक एसिड नहीं देंगे तो बच्चे में बहुत सी खराबियाँ आ जाएंगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बहुत बड़ी समस्या 25 साल में आ गई है। अगर किसी ने शिमले का पहले मटर खाया होता तो उनको मालूम है कि उसमें शक्कर जैसे जाता था, उसका छिलका बहुत पतला होता था। आज जो मटर आ रहा है, आप उसका अंदर के बीज खा सकते हैं, मगर छिलका उसका नहीं खाया जाता, बहुत मोटा है। आप लोग टेस्ट कराना, मैंने तो मरना है मगर भारत को नुकसान ना हो। ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी स्किन सब आ रही हैं, सब गलत हैं। जब मोटी स्किन आएगी उसमें फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाएगी, फोलिक एसिड बहुत कम होगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये जो नए आ रहे हैं इनके द्वारा हमको मरना नहीं है। पुरानी वही खोज में आप कोशिश करो, और इसकी स्किन में ये जो दाले हैं उनकी स्किन में फोलिक एसिड बहुत होता है। अगर आप इसका ऊपर ध्यान देंगे, फोलिक एसिड की मात्रा बढ़ा देंगे, बहुत सारी जो बीमारी हैं आनी बंद हो जाएगी। अभी मेरे को मालूम है डाउन सिंड्रोम में मैंने एक बच्चा बुला के रखा हुआ, तैयार है मेरे को। आपको 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट है, मेडिकल साइंस से नहीं है। सॉरी, कोई मेडिकल वाला बैठो, गुस्सा नहीं करना भाई। ये न्यूरोथेरेपी का लाइसोसोम बस्ट, लाइसोसोम के बारे में सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने। सारा कुछ लाइसोसोम है। 1976 की आप पढ़ो, नीदरलैंड की बुक में लिखा हुआ इतना बड़ा पैराग्राफ है 1976 का, गाइडन का। पहले मालूम भी नहीं था, अभी तो उन्होंने बोल दिया ही कुछ कि एवरीथिंग इज, और क्या नाम है, मेलाटोनिन। तो अभी सब कुछ मेलाटोनिन है, जबकि मेलाटोनिन का खाली इंडिया में, भारत के अलावा किसी को ज्ञान ही नहीं था। भारत में हम बहुत आगे हैं। कभी भी मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरूँ कभी नहीं। और मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको पढ़ें, क्योंकि हमने जो बुक्स लिखी हैं आप ध्यान दीजिए।